आघात किया जाता है तो उनके आघात करने से वहां से एक ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि को ही ठीक है। अब ऐसे ही आपकी जो बांसुरी होती है, जो बीन होती है या आपकी सराई होती है, तो उनके अंदर को फूंक मारी जाती है। तो जब हम उनके अंदर फूंक मारते हैं तो फूंक मारने से, हवा जाने से क्या होती है, उनके अंदर से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऐसे हर जितने भी उपकरण हैं, तो इनसे जो आवाजें या ध्वनि उत्पन्न होती हैं, तो उनकी आवाजें निकालने की जो विधियां हैं वो अलग अलग होती हैं। अब देखेंगे, एक मैं आपको पॉइंट बताता हूं। पॉइंट क्या है, विभिन्न यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न करने की निम्न विधियां होती हैं। अब वो विधियां कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, अब वो विधियां कौन कौन सी थी, मैंने अभी आपको बताई थी। पहले क्या होता है, आघात के द्वारा। और आघात आप किस पे करते हैं, यानी कि जो आपके सितार होता है या गिटार होता है या वायलिन होती है, तो इन पर जब आप आघात करते हो तो उसके आघात करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे नंबर 2 तो आती है तारों को खींचकर छोड़ देने से अगला आता है नंबर 3, रगड़ने से। और नंबर 4 आता है बेटे, उसके अंदर फूंक मारने से। फूंक मारने से यानी कि इन 4 तरीकों से आपके जो जितने भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं, तो उन यंत्रों से आप आवाजें उत्पन्न कर सकते हैं। तो
अब देखिए क्रियाकलाप रखे मैं आपको एक क्रियाकलाप अभी कराता हूँ, उसमें आपको अपने आप भी कुछ नोट करनी है, कुछ चीजें बताना है, देखना है। देखेंगे वो क्या क्या है। चौथा बेटे क्रमांक, वाद्य यंत्र, ठीक है। और एक आता है उत्पन्न करने की विधियां, उत्पन्न करने की विधियां। नंबर 1, 2, 3, 4। अब यंत्र में देखो पहला दिन का ढोलक, तो आप बताओ ढोलक से आवाज कैसे उत्पन्न करेगी। इनका जब मैंने भी बताया था आपको, जब जो ढोलक जो होती है, जब उसके पर जहां की उसके दोनों ओर जहां पर चमड़ा लगा होता है, तो उस पर जब आप आघात करोगे तो उसके आघात करने से क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इसकी विधि क्या है, आघात द्वारा, आघात द्वारा। नंबर 2 आती है सीटी, ठीक है। अब सीटी से क्या सूत्र होगी, इनके जब आप सीटी के अंदर को फूंक मारोगे तो उससे क्या होती है, आवाज उत्पन्न होती है, यानी कि ध्वनि निकलती है। तो आती है फूंक मारकर, फूंक मारकर, ठीक। नंबर 3 आती है सितार। सितार में कैसे होती है, इनका सितार के अंदर जो तार होते हैं उनको पहले खींचते हैं और उनको छोड़ देते हैं, या उन पर क्या करते हैं, ऐसे करके आघात करते हैं, तो सितार को किया जाता है, आघात किया जाता है। ऐसी अगला जो पॉइंट आता है तो वो होती है आपकी बीन। तो बीन के अंदर से आवाज कैसे निकलती है, यानी कि जब बीन के अंदर को फूंक मारी जाती है तो क्या होती है, उसके अंदर से आवाज निकलती है। तो बीन के अंदर जो, तो ये क्या, फूंक मारकर इसके अंदर से ध्वनि उत्पन्न की जाती है।